बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम होम्योस्टैटिक रोल ऑफ लिवर के बारे में पढ़ेंगे। आपने ये ज़हन में रखना है कि लिवर जो है होम्योस्टेसिस का काम करता है, यानी ये हमारे बॉडी के अंदर कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने में हेल्प करता है। लिवर की आज हम कुछ होम्योस्टैटिक रोल हमारी बॉडी के अंदर पढ़ेंगे। इसका सबसे पहला रोल किस चीज़ के अंदर है? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अंदर है। लिवर क्या करता है कि अगर हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा अमाउंट में मौजूद हो, अगर हमारे ब्लड के अंदर एक्सेस ग्लूकोज मौजूड है, तो लिवर क्या करेंगे कि लिवर ब्लड में से एक्सेस ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर उसी एक्सेस ग्लूकोज को या तो वो ब्रेक डाउन करके वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है, या फिर उसी एक्सेस ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है किस चीज़ के अंदर? ग्लाइकोजीन और लिपिड के अंदर। फिर इसी ग्लाइकोजीन और लिपिड की शक्ल में उस एक्सेस ग्लूकोज को क्या करता है? स्टोर करता है। किस वक्त के लिए? ज़रूरत की वक्त के लिए। तो ये आपने ज़हन में रखना है कि लिवर जो है कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर जो है कांस्टेंट लेवल ऑफ ग्लूकोज को मेंटेन करता है। तो इस प्रोसेस के दौरान क्या होता था? सबसे पहले जो है लिवर एक्सेस ग्लूकोज को ब्लड में से एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर उसके बाद लिवर उस एक्सेस ग्लूकोज को या तो ब्रेक करके वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है, या फिर उसे कन्वर्ट करके ग्लाइकोजीन और लिपिड की शक्ल में क्या करता है? स्टोर करता है ज़रूरत की वक्त के लिए। दूसरा इसका रोल क्या है? फैट मेटाबॉलिज्म। ग्लूकोज ये लिवर क्या करता है? लिवर दरअसल जो है एक्सेस ग्लूकोज को जो है एब्जॉर्ब करता है ब्लड में से, और फिर उसी एक्सेस ग्लूकोज को लिपिड की शक्ल में स्टोर करता है इमरजेंसी के औकात के लिए। इसी तरह जो है अगर हमारे की ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मकदार ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल एक्सेस में है, तो लिवर क्या करेंगे कि वो ब्लड में से एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को जो है एब्जॉर्ब करेगा। फिर उसी एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को या तो वो ब्रेक डाउन करके जो है उससे क्या करेंगे? एनर्जी हासिल करेंगे। और इसी तरह अगर हमारे बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मकदार कम पड़ जाए, तो लिवर क्या करेंगे कि लिवर जो है मुख्तलिफ मटेरियल्स को इस्तेमाल करके दोबारा कोलेस्ट्रॉल बनाएगा, और उसी कोलेस्ट्रॉल को ब्लड में ऐड करके ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल की लेवल को क्या कराता है? बढ़ाता है। तो आपने ज़हन में रखना है कि फैट मेटाबॉलिज्म के दौरान लिवर क्या करेंगे? या तो एक्सेस ग्लूकोज को अगर मौजूद है हमारे बॉडी के अंदर, उसको लिपिड के अंदर कन्वर्ट करके स्टोर करेंगे। अगर हमारे ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मकदार ज़्यादा है, तो उस कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्ब करके उसको क्या करेंगे? ब्रेक डाउन करके एनर्जी जनरेट करेंगे। और इसी तरह अगर कोलेस्ट्रॉल की मकदार कम पड़ जाए, तो ये कोलेस्ट्रॉल बनाकर ब्लड के अंदर ऐड करेगा ताकि कोलेस्ट्रॉल की लेवल ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाए। इसी तरह अगर हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज की शॉर्टेज पड़ जाए, तो उस वक्त क्या करेंगे कि लीवर जो है स्टोर्ड लिपिड को या स्टोर्ड फैट को ब्रेक करेंगे ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के अंदर, और फिर इसी ग्लिसरॉल और फैटी एसिड को जो है रिस्पायरेशन के थ्रू किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट करेगा? एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करेगा, और इसी एनर्जी को हमारी बॉडी को सप्लाई करेगा ताकि वो अपनी एक्टिविटीज़ सरअंजाम दे सकें। तो ये था फैट मेटाबॉलिज्म। और इसी तरह लिवर का रोल जो है डिटॉक्सिफिकेशन में भी है। डिटॉक्सिफिकेशन हम किसे कहते हैं? वो प्रोसेस जिसके दौरान लिवर टॉक्सिक मटेरियल को नॉन टॉक्सिक या लेस टॉक्सिक मटेरियल के अंदर कन्वर्ट करता है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। द प्रोसेस ड्यूरिंग विच लिवर कन्वर्ट्स अ टॉक्सिक मटेरियल इनटू नॉन टॉक्सिक और लेस टॉक्सिक मटेरियल इज नॉन एज डिटॉक्सिफिकेशन। इसी तरह अगर हम देखें, डिटॉक्सिफिकेशन के थ्रू लिवर क्या करता है कि हमारे ब्लड की कंपोजिशन को स्टडी लेवल में मेंटेन रखता है, कांस्टेंट लेवल में मेंटेन रखता है। अगर लिवर ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम नहीं करता, तो इसके रिजल्ट में हमारे ब्लड के अंदर टॉक्सिक मटेरियल, टॉक्सिक केमिकल्स की मकदार बढ़ जाती थी एक ख़ास लेवल से, जिसकी वजह से हमारी बॉडी ख़तरे में पड़ सकता था। तो ये लीवर का काम है कि वो डिटॉक्सिफिकेशन के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखता है, कांस्टेंट एनवायरनमेंट को मेंटेन रखता है। मिसाल में आपको दूंगा,
अमोनिया एक टॉक्सिक मटेरियल है। इस टॉक्सिक मटेरियल को क्या करता है कि लीवर उसको कन्वर्ट करता है लेस टॉक्सिक मटेरियल के अंदर, जैसे हम कहते हैं यूरिया। फिर इसी यूरिया को जो है वो ब्लड के अंदर ट्रांसफ़र करता है और ब्लड से वो होकर किडनी में चला जाता है और किडनी के थ्रू हमारे बॉडी से यूरिन की शक्ल में बाहर रिमूव होता है। तो ये 3 रोल लीवर का। फिर इसका चौथा रोल होम्योस्टेसिस में वो क्या है, डीअमाइनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन। होता क्या है कि लीवर अगर हमारे बॉडी के अंदर एक्सेस प्रोटीन मौजूद है तो लीवर क्या करेंगे, उस एक्सेस प्रोटीन को ब्रेक करेंगे अमाइनो एसिड के अंदर। फिर इस अमाइनो एसिड की डीएमिनेशन करेंगे। डीएमिनेशन उस प्रोसेस को हम कहते हैं कि जिसके दौरान हम अमाइनो एसिड में से जो है अमाइनो ग्रुप को रिमूव करके क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं। तो वो प्रोसेस जिसके दौरान हम अमाइनो एसिड में से अमाइनो ग्रुप को रिमूव करेंगे और उसी अमाइनो ग्रुप को अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डीएमिनेशन। फिर क्या होता है कि ये अमोनिया जो डीएमिनेशन के रिजल्ट में प्रोड्यूस हुआ है, इसी अमोनिया को लीवर जो है ऑर्निथिन साइकिल के अंदर इंटर करवाता है। जब अमोनिया ऑर्निथिन साइकिल के अंदर इंटर होता है तो वहाँ पर यही अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ मिलकर क्या प्रोड्यूस करता है, यूरिया प्रोड्यूस करता है। फिर इसी यूरिया को जो है लीवर जो है ब्लड के अंदर डिपॉजिट करता है, फिर ब्लड से जो है वो किडनी में चला जाता है, फिर इसी तरह यूरिन की शक्ल में हमारे बॉडी से बाहर रिमूव होता है। तो इसका चौथा रोल। इसी तरह अगर हम देखें, लीवर जो है स्टोरेज ऑफ वाइटामिन का भी काम करता है। ये लीवर जो है फैट सोल्यूबल विटामिन और वाटर सोल्यूबल विटामिन दोनों किस्म के विटामिन को अपने अंदर क्या करता है, स्टोर कर सकता है। फैट सोल्यूबल विटामिन में क्या आता है, विटामिन ए आता है, विटामिन के, डी, ई। इसी तरह वाटर सोल्यूबल विटामिन में कौन कौन से हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। इसी तरह अगर हम देखें, लीवर जो है ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी में भी इसका रोल है। लीवर को अगर हम देखें, लीवर क्या करता है कि वॉर्न आउट या डैमेज्ड रेड ब्लड सेल को वो जो है फेगोसाइट सेल्स के थ्रू ब्रेक करता है, किस चीज़ के अंदर, हीम और ग्लोबिन के अंदर। दोबारा आपके लिए रिवाइज करता हूँ, लीवर क्या करेंगे, लीवर जो है फेगोसाइट सेल्स को इस्तेमाल करके रेड ब्लड सेल को ब्रेक करता है, किस चीज़ के अंदर, हीम और ग्लोबिन के अंदर। फिर इसी हीम को जो है वो ब्रेक करता है किस चीज़ के अंदर, आयरन के अंदर, बिलिरुबिन के अंदर और यूरोक्रोम के अंदर। आयरन को दोबारा हमारा बॉडी न्यू आरबीसी बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। इसी तरह बिलिरुबिन एक येलो कलर का वेस्ट मटेरियल है जो हमारे लीवर से निकलकर डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू बाहर रिमूव होता है। और इसी तरह यूरोक्रोम भी एक वेस्ट मटेरियल है जो हमारे किडनी के थ्रू यूरिन की शक्ल में हमारे बॉडी से बाहर रिमूव होता है। यूरिन की येलो कलर वो दरअसल किस चीज़ की वजह से है, यूरोक्रोम की वजह से है। इसी तरह ग्लोबिन, अगर हम आरबीसी की ग्लोबिन पार्ट को देखें तो ये ग्लोबिन पार्ट जो है ब्रेक होता है किस चीज़ के अंदर, अमाइनो एसिड्स के अंदर, और इसी अमाइनो एसिड से फिर नए प्रोटीन्स बनते हैं। तो ये आज की टॉपिक जिसमें हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ा, होम्योस्टैटिक रोल ऑफ लीवर के बारे में पढ़ा। थैंक यू।